और नवी मुंबई आपको लिए चलेंगे जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा बोल रहे हैं। साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चुनाव के सिलसिले में हमारी आदरणीय बहन मंदा ताई जी के लिए चुनाव के प्रचार में यहां आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और जो मैं मंदा ताई जी के बारे में जब हमारे एकनाथ शिंदे जी चर्चा कर रहे थे तो जो मैंने तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, उसने मुझे यह आश्वस्त कर दिया है कि आप तीसरी बार लगातार मंदा ताई जी को भेजने के लिए विधानसभा में तैयार हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं चुनाव की दृष्टि से, तो जहां महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या कोंकण, सब जगह एक ही आवाज मुझे सुनने को मिल रही है कि इस बार महायुति, 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है, अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदा ताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अगाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति देखी। ये बताता है कि अब एनडीए, महायुति एक नए कल्चर के साथ, एक नए परिभाषा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की, समाज की, महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है। हम आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारी सरकार प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। आज इस बात की राजनीति हम कर रहे हैं। और मैं देख रहा था आज मंदा ताई जी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने बताया है कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या क्या किया है, उसको जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो, अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। इस बात को लेकर के हम आगे चले। और मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र को आगे बढ़ना होगा।
अपने हिस्से को, अपनी जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति डगमगा गई, जब यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई, जब चीन मुसीबत में है, जब जापान मुसीबत में है, तो अर्थनीति के मामले में अगर दुनिया को कोई आशा की किरण दिख रही है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में दिख रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को, जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ी थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी और इसीलिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी होगी। इसको हमको ध्यान में रखना है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप महायुति की सरकार महाराष्ट्र में लाइए, फिर से गति पकड़िए, आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र को अपने हक को अदा करना पड़ेगा, महाराष्ट्र को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। हमने कहा है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तब होगी जब महायुति की सरकार होगी। इस बात को हमको याद रखना होगा। आज हम इस्पात में चौथे नंबर से दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बन गए। आज हम दवाई में, जिसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, आज 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। दुनिया की हम फार्मेसी बन गए हैं और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और दुनिया में 138% उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। आज हम टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर खड़े हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई यह है कि 10 साल पहले हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी भी दीपावली के उत्सव पर चाइना से आते थे और उनको हम यहां पूजते थे। आज भारत तीसरे नंबर का टॉय इंडस्ट्री बन गया है। ऑटोमोबाइल में हमने जापान को पछाड़ दिया है। हम तीसरे नंबर की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर बन गए, तीसरे नंबर के मार्केट, यानी जापान के टोयोटा डेटसन वाली देश को भी हम पछाड़ करके आज तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। और 10 साल पहले मित्रों, आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और उसको गति देनी है तो महाराष्ट्र में महायुति आनी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में और एक नाथ शिंदे जी के सहयोग से आज भारत की गरीबी में नीति आयोग बता रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बता रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, मध्य इनकम ग्रुप में आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। क्या संख्या है? 25 करोड़। और ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का निर्णय किया। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 6 करोड़ 53 लाख लोग, महाराष्ट्र की आबादी है 13 करोड़ और उसमें से 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचा रहा है और इसलिए अब कोई भूखा नहीं है। और अगर मैं बात करूं हमारे थाने जिले के तो 33 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न मिल रहा है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा
कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने और मोदी जी ने तय किया है कि 3 करोड़ और घर बनेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 28 लाख मकान महाराष्ट्र में बने हैं और 3 करोड़ घर और देश में बनेंगे। यानी महाराष्ट्र में भी अब कोई कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, सबको पक्का छत दिलाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये तब संभव है जब 20 तारीख को आप सब लोग और महाराष्ट्र की जनता अपने हक को अदा करेगी। ये तब संभव है जब महायुति की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और इसलिए आपसे मैं सहयोग मांगने आया हूं। मित्रों, मैं यहां एक और खुशी आपसे मैं जाहिर करना चाहता हूं और मुझे बताया गया है कि उसमें महाराष्ट्र सरकार अपना योगदान भी कर रही है। आयुष्मान भारत 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दे रहे हैं और आपने उसमें 5 लाख जोड़ा है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। और आपको जानकर खुशी होगी, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि इस देश में यहां बैठे लोगों में भी जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, गरीब या अमीर, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और इसीलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और इसको आगे बढ़ाना है तो महायुति लाना है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा।